अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमन मित्रों, हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था राहु ग्रह के ऊपर, इसके उपायों के बारे में भी कुछ चर्चा हमने की थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास अनेक दर्शकों के मेरे पास प्रश्न आए कि राहु के संबंध में और जानकारी मैं उन्हें प्रदान करूं। आज ये वीडियो मैं राहु के ऊपर ही लेकर आया हूं, राहु की विशेषताओं के ऊपर, राहु कौन है, राहु क्या कर सकता है और राहु के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। इस सब पर एक समग्र चर्चा करेंगे। राहु का आखिर जो जनमानस में इतना भय है, क्या वास्तव में राहु इस लायक है भी या उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि राहु है कौन। अच्छा, राहु की हो रही है तो आप केतु को भी उसके साथ मानकर चलिएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों के गुण धर्म स्वभाव लगभग एक जैसे हैं। राहु और केतु दोनों को आप समग्र मान के चलिएगा। राहु जो है वो वास्तव में कोई पिंडात्मक ग्रह नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिंड स्वरूप ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह कहे जाते हैं। छाया ग्रह का अर्थ इसमें यह है कि धरती जो सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, उसका मार्ग, और चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसका मार्ग, जब ये दोनों मार्ग आपस में काटते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो उस वक्त जो परिस्थिति बनती है, उस स्थिति को राहु का नाम दिया जाता है। छाया को, उस गोलाकृति की छाया को, अर्धचंद्राकार छाया को राहु और केतु का नाम दिया जाता है। उस मार्ग को काटने के बाद चंद्रमा अगर उत्तर दिशा की तरफ जाता है तो वो राहु कहलाता है, चंद्रमा अगर दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तो वो केतु कहलाता है। ये वो टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर हो सका, मुझसे बन पड़ा, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर ऐसे मुझे कुछ विजुअल्स मिल गए तो मैं ऐसा बताने का प्रयास करूंगा। तो ये तो इसकी साइंटिफिक भाषा है। राहु और केतु पिंडात्मक ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। यही बात हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। अब हमारे माइथोलॉजी में, हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु कौन है, ये समझने का प्रयास करते हैं और फिर दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। तो हिंदू धार्मिक, सनातन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु राक्षस हिरण्यकश्यप की बेटी थी सिंहिका। सिंहिका का बेटा माना जाता है राहु। सिंहिका और उसके पति का नाम था विप्रचित्त। तो विप्रचित्त और सिंहिका का बेटा हिरण्यकश्यप का नाती, वो राहु को माना जाता है। अब ये कहानी तो सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उसको पीने के लिए छल से राक्षस जो है वो देवताओं में आकर बैठ गया था और छल से उसने भी अमृत पी लिया था। इसके बाद जब देवताओं को पता चला और हाहाकार मचा, तो भगवान विष्णु ने उस राक्षस के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। देवताओं की मुसीबत यहाँ पर होने की बजाय और बढ़ गई, क्योंकि अब वो 1 से 2 हो गए थे, क्योंकि चूंकि अमृत पी रखा था तो मरना तो उसे था नहीं। तो वो जो 2 पार्ट हुए थे उस राक्षस के, उसका सिर जो है वो राहु को माना जाता है, उसका धड़ जो है, बाकी का धड़ जो है वो केतु को माना जाता है। इन दोनों में भी विशेष रूप से प्रभावी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को माना जाता है। इसके बाद राहु और केतु ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या करके नवग्रहों में स्थान भी प्राप्त कर लिया। ये कहानी है वैज्ञानिक रूप से और माइथोलॉजिकल। अब हम लोग आम जनमानस की दृष्टि से राहु और केतु को समझने का प्रयास करते हैं। आम जनमानस की दृष्टि से, यानी जिन लोगों को, देखिए माइथोलॉजी में क्या हुआ, विज्ञान क्या कहता है, इससे आम इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि राहु उसकी कुंडली में क्या दोष बनाता है और उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या उसके मुंह के खराब होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसी को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके बहुत काम का है। राहु से संबंधित अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, चांडाल योग हो, या और भी किसी प्रकार का ग्रहण योग हो, और किसी स्थिति में बैठकर अगर आपको दुख दे रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। समझते हैं कि राहु के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या इसके विशेष स्वभाव है, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए राहु के स्वभाव से शुरू करते हैं।
राहु का स्वभाव में देखिए, राहु का स्वभाव बता रहा हूं। जिसकी कुंडली में राहु जिस दशा में होगा ये तो उसकी कुंडली को देखने के बाद ही पता लग सकता है, लेकिन एक हम व्यापक सर्वत्र बात कर रहे हैं कि राहु के ये गुण धर्म है। राहु एक मिस्टीरियस ग्रह माना जाता है, एक रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। छुपा हुआ होना, छुप कर वार करना, षड्यंत्र करना, साजिश करना, कपट करना, ये राहु के गुण हैं। राहु इसी तरीके से काम करता है। अगर किसी की कुंडली में राहु बली हो, किसी की कुंडली में राहु बलवान हो, तो उसका व्यक्तित्व में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्वभाव आएंगे ही आएंगे। लग्न के ऊपर, खास तौर से लग्न के ऊपर, पंचम के ऊपर अगर राहु का प्रभाव है तो आप मानकर चलिए कि उस व्यक्ति में छल, कपट, षड्यंत्र, साजिश, राजनीति, राजनीति का मतलब वर्तमान राजनीतिक स्वभाव, झूठ बोलना, सफाई से झूठ बोलना, मन के अंदर कुछ बाहर कुछ, इस प्रकार का स्वभाव। बहुत बेहतरीन एक्टर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं आम जीवन में राहु से प्रभावित लोग। झूठ इतनी आसानी से बोलेगा, इतनी सफाई से बोलेगा राहु प्रधान व्यक्ति की आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप उसके चक्कर में आ जाएंगे बहुत आसानी से। किसी के सामने रोना धोना, अपनी दुर्दशा बताकर सहानुभूति गेन कर लेना, सिंपैथी गेन कर लेना, ये राहु प्रधान व्यक्तियों का कमाल का गुण होता है। हर स्थिति में राहु प्रधान व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इनके अंदर भावनाएं नहीं होती, इनके अंदर बहुत इमोशंस नहीं होते, किसी के प्रति इनके मन में बहुत बड़ा आदर नहीं होता। अगर ये किसी के सामने झुकते हैं, विनम्रता प्रकट करते हैं, तो आप मानकर चलिए कि कोई न कोई इन्हें उससे काम है। किसी काम से ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, वरना आपके साथ राहु प्रधान व्यक्ति नहीं जुड़ सकता, जुड़ ही नहीं सकता। कुंडली में राहु जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, अगर राहु खराब है तो उस ग्रह को शापित करके उसका सारा बल स्वयं खींच लेता है, अपने तरीके से उस कुंडली में उस जातक को फल प्रदान करता है। और अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के अनुरूप, उसके अनुरूप बनकर जातक को परिणाम देता है। अगर राहु के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जिस राशि में वो बैठा होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार अच्छे और बुरे, जैसे मैंने अभी बताया था, अच्छे और बुरे प्रकार से वो परिणाम देता है। राहु प्रधान व्यक्तियों को हिचकी की प्रॉब्लम होती है, हिचकियां आती रहती है, या फिर हकलाहट होती है। ऐसे व्यक्ति भी राहु प्रधान होते हैं, ऐसे देखे गए हैं। राहु प्रधान व्यक्तियों में किसी न किसी प्रकार की हकलाहट होती है, किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता उनके अंदर होती है, लेकिन वो उसके बावजूद भी एक अपना अच्छा मुकाम बनाते हैं और अपने दिमाग से, अपने बुद्धि बल से जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है। मुंह से इनके बदबू आ सकती है, मुंह के रोग इनको हो सकते हैं, और मुख से बदबू राहु प्रधान व्यक्तियों से आ सकती है। ये बात आप मानकर चलिए। वहीं सिगरेट के, शराब के, मांस मदिरा के, इस प्रकार के अविचारिक कर्मों के शौकीन होते हैं राहु प्रधान व्यक्ति। किसी न किसी प्रकार का लत या व्यसन इन लोगों को अवश्य होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी का इनको लत होती है। राहु अगर खराब होता है तो जुए सट्टे में ये हमेशा हारते हैं, और राहु अगर अच्छा हो जाता है तो जुए, सट्टे, लॉटरी में इनको बहुत फायदा होता है, शेयर मार्केट में इनको बहुत फायदा होता है। अगर राहु इनकी कुंडली में, किसी की कुंडली में अच्छा हो तो। राहु का काम है इंफॉर्मेशन इधर से उधर करना और अपना काम निकालना। किसी की बात से अगर कहीं पहुंचाने में इनको फायदा हो रहा हो तो ये इस तरीके से उसके सामने बात रखेंगे कि अपना काम भी बन जाएगा और सामने वाले का हित भी हो जाएगा और अपनी इमेज भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि राहु के पास देखिए, राहु और केतु के पास जो इनका खुद का शरीर नहीं है, धड़ अलग है, सिर अलग है, तो अब इनको सारा काम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि चातुर्य से, अपने कपट से, अपनी षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति से ही इनको कंप्लीट करना होता है। तो जितने षड्यंत्रकारी अपने आसपास दिख रहे हैं, अगर उनको कम और ज्यादा के तोल में अगर आप तोलें तो आप मानकर चलिए कि राहु का प्रभाव है। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, किसी की इंसल्ट करना, शिकायत करना, चुगली करना, बिना वजह चुगली करना। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, देखिए राहु प्रधान व्यक्ति कौन होते हैं। जैसे हम छोटे थे, हम तो छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते थे तो टीचर कहते थे कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और जो भी बोले मॉनिटर उसका नाम लिख ले, ताकि वापस आने पे मैं उसको दंड दे सकूँ, सजा दे सकूँ। मॉनिटर के अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो
आधे घंटे 40 मिनट के पूरे कालांश में, पूरे पीरियड में यही ध्यान रखते थे कि कौन बोल रहा है, इसका नाम लिखूं। चाहे वो दंड की श्रेणी में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने किसी से पेंसिल भी मांग ली तो भी वो अपराध की श्रेणी में करके उसका नाम लिख देगा, क्योंकि वो ये करना चाहता है। हम समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। राहु प्रधान व्यक्ति दूसरों पर नजर रखने में कौन गलती कर रहा है, उनका अपने काम तो वो भूल जाएंगे, अपने काम से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, अपनी खुशी नहीं जी सकते ऐसे लोग, जिसको कहते हैं ना पराये दुख दुबलो होना, यानी दूसरे के सुख से ये लोग दुखी रहते हैं। राहु प्रधान व्यक्तियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, दूसरों के सुख से, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या है, ये ताका झाकी करने में ये अपना ऊर्जा और समय नष्ट करते हैं और इनके जीवन में इसी वजह से खुशियां नहीं आ पाती। इस आदत को छोड़ दें तो राहु प्रधान व्यक्ति काफी आगे जा सकते हैं। राहु के मित्र ग्रह हैं शुक्र, शनि और बुध। राहु के शत्रु हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा, और राहु के सम है, यानी न दोस्त है न दुश्मन है, गुरु। बृहस्पति ग्रह राहु के न तो दुश्मन होते हैं न दोस्त होते हैं, जैसे साथ में बैठे हैं उसी के अनुसार अंश और योगानुसार ये फल प्रदान करते हैं। राहु की महादशा, पूरी महादशा देखिए, अंतरदशा की हम बात कर रहे हैं, प्रत्यंतर दशा, महादशा, तो विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत राहु की दशा 18 साल की होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। 18 साल तक राहु की महादशा किसी व्यक्ति के जीवन में उसको भुगतनी पड़ती है। अगर राहु खराब है तो 18 वर्ष तक उसका जीवन बड़ा मुश्किल में होता है। और राहु अगर अच्छी स्थिति में है या आपने अपने पूजा उपासना पाठ से उसको अच्छा बना लिया है तो 18 वर्ष आपको इतने बुरे प्रतीत नहीं होंगे, फल ही प्रदान करेंगे, सुफल ही प्रदान करेंगे। एक राशि में राहु 1.5 वर्ष तक रहता है, 1.5 वर्ष तक, यानी 1.5 साल तक एक राशि के ऊपर राहु का अपना प्रभाव रहता है। कन्या राशि इसकी स्वराशि मानी जाती है। अगर कन्या राशि में कुंडली में होता है तो राहु इतना बुरा नहीं माना जाता, खुद की राशि में माना जाता है। इसी प्रकार से इसको मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। कई ग्रंथों के अनुसार इसे वृषभ राशि में भी उच्च का माना जाता है। मेरा जो अनुभव है, मैंने जो कुंडलियों में अनुभव किया प्रैक्टिकली, उसके अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, धनु राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार से परिणाम देता है कहीं, लेकिन हाँ, वृषभ राशि में ये बुरा फल नहीं देता है। वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में राहु बुरा परिणाम नहीं देता है। इसी प्रकार से कर्क राशि में अगर राहु होता है तो इसके मूल त्रिकोण का माना जाता है, तो वो भी इतना बुरा नहीं माना जाता। कोई और विशेष योग के अनुसार हो, ऐसी कोई स्थितियां बनती हो तो फिर अलग बात है। बाकी एक व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो कर्क राशि में राहु मूल त्रिकोण का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पैसों से परेशान रह सकता है, लेकिन उसका आत्मबल, उसकी जो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, इंसान पहचानने की क्षमता, ऐसे लोगों में बहुत अधिक होती है। खासतौर से राहु प्रधान व्यक्तियों में भी ऐसे लोग एनालाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। किसी इंसान को पहचानने की क्षमता इनकी बहुत तीव्र होती है। किसी के मन के अंदर झांक लेना इनको अच्छी तरह से आता है। बहुत अच्छे मेंटलिस्ट साबित हो सकते हैं राहु प्रधान व्यक्ति। अपने हिसाब से लोगों को कैसे चला देना है, अपनी बातों से कैसे घुमा देना है, ये राहु का बहुत जबरदस्त गुण है। अगर राहु अच्छा हो गया किसी की कुंडली में तो वो इस प्रकार से पूरी की पूरी जमात को, बहुत बड़े मास को वो कंट्रोल कर सकता है, जैसे हिटलर। इसी के अलावा राहु का एक और गुण है कि राहु जब भी कोई परिणाम देता है, कोई फल देता है, तो ये अकस्मात देता है, अचानक देता है। धीरे धीरे प्रोसेस वाइज कुछ नहीं होता राहु के साथ। राहु अपना प्रभाव जो है अचानक अच्छा करेगा, लॉटरी निकलेगी 1 करोड़ की तो ये पता नहीं लगेगा, खटाक से लॉटरी निकल गई। कोई दुर्घटना, बुरा कुछ होना होगा तो अचानक, आदमी सोचता कुछ है, उसकी लाइफ किस ढर्रे पे चल रही थी और अचानक यू टर्न ले लेता है। ये राहु का गुण होता है, अचानक होता है जो भी होता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन में बात छुपा कर रखते हैं, लेकिन अपने प्लान, अगर राहु खराब हो तो अपने प्लान ये लोग किसी को न बताएं। अगर बताएंगे तो ऐसे लोगों के प्लान बिल्कुल फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। राहु जो भी करेगा वो इस तरीके से करेगा कि आपकी सोच से परे चला जाएगा। आप कुछ भी सोचें उसके बिल्कुल हटके, उससे बिल्कुल कुछ अलग हटके ही राहु कर देगा। राहु प्रधान व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से राहु की कुंडली में दृष्टि माने हम तो कि पंचम, सप्तम और नवम भाव पे, 5वें, 7वें और 9वें भाव पे राहु की पूर्ण दृष्टि होती है। इसी प्रकार से राहु अगर आपकी कुंडली में दूसरे, 5वें और 9वें भाव में होता है तो ये पितृदोष का निर्माण करता है। हालांकि पितृदोष की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो सिर्फ मैं एक व्यापक तौर से बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। दूसरे 5वें 9वें भाव में अगर राहु हो तो पितृदोष मानकर चलिए। और भी कई तरीके हैं पितृदोष साबित करने के लिए। इसी प्रकार से राहु वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इनमें बुरा परिणाम नहीं देता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रियों का मत है, ऐसा पुस्तकों में लिखा है। अक्सर कर देखने में भी ऐसा आया है कि इन लग्नों में जो है राहु बुरा परिणाम नहीं देता है। अब आ जाते हैं राहु के लक्षणों के बारे में। राहु अगर आपकी कुंडली में बुरा परिणाम दे रहा है तो आपके साथ क्या क्या लक्षण आपको नजर आ सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या संकेत आपको मिल सकते हैं। राहु प्रधान व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी प्रकार का भ्रम बना रहता है। वो किसी चीज पे टिक ही नहीं सकता, अस्थिरता उसके साथ हमेशा बनी रहती है। वो अपने जीवन में स्थिर नहीं रह पाएगा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। कि कोई एक निर्णय वो ले पाने में अक्षम रहेगा, कि कोई एक निर्णय नहीं ले पाएगा कभी जीवन में। दूसरी बात, उसको सपने बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा सपने आएंगे, या बहुत बुरे सपने आएंगे, या नींद की कमी रहेगी। राहु प्रधान व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद कभी नहीं आएगी, अच्छी तरह से वो नींद नहीं निकाल पाएगा। ये बात भी याद रखिएगा। अगर आपके साथ राहु खराब है तो आपके साथ ये लक्षण है तो आपका राहु खराब है, मानकर चलिए। राहु प्रधान व्यक्ति को अंधेरे से बहुत डर लगेगा। अंधेरे में किसी भी प्रकार के उसको भ्रम हो सकते हैं। राहु प्रधान व्यक्ति को कहीं कोई रस्सी लटक रही है तो उसको सांप नजर आएगी, कोई पेड़ खड़ा है तो उसको चुड़ैल डाकू, चुड़ैल भूत जैसा कुछ उससे दिखाई देगा, या ऐसी फीलिंग उसके अंदर बनी रहेगी कि कोई ना कोई अतीन्द्रिय देवीय शक्ति, कोई भूत प्रेत उसके पीछे पड़ा है। भूत प्रेतों से बहुत डरेगा, इनके नाम से बहुत डरेगा राहु प्रधान व्यक्ति। अब हालांकि आप कह सकते हैं कि भूत प्रेतों से तो बहुत सारे लोग डरते हैं, तो कम अधिक रूप में राहु उनकी कुंडली में बुरा परिणाम दे रहा है, मान के चलिए। अचानक घाटा देने का काम, अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, अचानक यू टर्न ले लेना लाइफ, इस प्रकार के नुकसान होते हैं, ये राहु देता है। बहुत बड़ा करोड़पति सेठ था और अचानक एक ही दिन में ऐसा कुछ हुआ, शेयर मार्केट से लेके, उसकी फैक्ट्री से लेके, मिल में आग लगने से लेके, और कोई भी उदाहरण मान लीजिए। अचानक रातों रात उसके 3-4 दिन के अंदर पूरा यू टर्न ले लिया, उनको सड़क पे आ गया, समझ लीजिए राहु का काम है। राहु ने अपने करामात दिखाना शुरू कर दिया है। जितने व्यभिचार हैं, जितने बुरे कर्म हैं, ये करवाने में सबसे बड़ा हाथ होता है राहु का। शराब, मांस, वेश्यावृत्ति, या और भी जितने भी झूठ, निंदा, कपट, छल, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, जितने हैं सारे राहु के काम है। राहु आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो ये दोष आपके अंदर नहीं आएंगे। राहु आपकी कुंडली में अगर बुरा है तो ये दोष आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। राहु किसी की कुंडली में अच्छा है तो उसको अचानक धन भी प्राप्त होता है, अचानक धन के योग बनते हैं। अचानक एक व्यक्ति जो बहुत गरीबी में जीवन जी रहा था और अचानक राहु उसकी कुंडली में बहुत बढ़िया बैठा है, राहु की दशा आई, और मतलब अगले 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उसकी कायाकल्प हो गया, उसकी दशा दिशा चेंज होकर धीरे धीरे आपने देखा कि वो व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा, इतना पैसा उसने बना लिया। राहु का काम है। राहु प्रधान व्यक्ति के लिए पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत काम करता है, ये वाणी से बहुत चतुर होते हैं। किसी का दिमाग पढ़ लेना, किसी का इंटरेस्ट को समझ के उसके समझ की बात कर लेना, सामने वाले को अपने वश में कर लेना, राहु प्रधान व्यक्तियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। एक और गुण होता है राहु का, राहु के अंदर शक करने की बहुत बड़ी बीमारी होती है। राहु प्रधान व्यक्ति बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं, अपने पार्टनर पे शक करते हैं, अपने दोस्तों पे शक करते हैं, इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता राहु प्रधान व्यक्तियों का। इसीलिए देखा जाए तो 7वें स्थान में जब राहु आता है और किसी की गृहस्थी टूटती है, या कोई तलाक होता है, या कोई मनमुटाव अगर ऐसा होता है, तो आप उसमें मूल में आप मानकर चलिए कि पत्नी की कुंडली में राहु अगर है 7वें में, तो वो पति पर विश्वास नहीं कर रही है। पति की कुंडली में अगर राहु है 7वें स्थान में या उससे संबंध है, तो वो पत्नी पर विश्वास नहीं करता। इसी वजह से, इसी कारण उनके बीच में मनमुटाव या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये बात आप मान कर चलिए। राहु अपनी प्रवृत्ति से म्लेच्छ ग्रह है, चाहे कितना भी उच्च कुल में जन्मा बालक हो, कितने भी ऊंचे खानदान में किसी का जन्म हुआ हो, और अगर उसका राहु खराब हो गया तो वो आप मानकर चलिए कि किसी भी निम्न से निम्न वर्ग के लोगों के साथ उसकी दोस्ती रहेगी, गंदे से गंदे लोगों के साथ उसकी दोस्ती रहेगी, बिल्कुल आवारा सड़क छाप लोगों से उसकी दोस्तियां रहेगी। शराब भी पिएगा तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं देखेगा, बिल्कुल जो देसी शराब होती है इस तरीके से भी वो पी सकता है, उससे भी गुजारा चला लेगा।
चाहे वो सोएगा अपने महलों में आके, लेकिन बढ़िया से बढ़िया उसकी ज़िंदगी में कहीं कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा गंदगी की तरफ ही जाएगा। ऐसा व्यक्ति, राहु प्रधान व्यक्ति, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, उसका कोई स्टेटस नहीं होगा। राहु प्रधान व्यक्ति, राहु खराब हो जाता है तो व्यक्ति का स्टेटस खराब करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा लग्जरी पसंद होती है, अच्छा पसंद होता है, अच्छा कपड़ा पहनेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाएंगे। राहु वालों के लिए ऐसा कोई झंझट नहीं है। राहु वाले व्यक्ति कुछ भी, बोरी भी ओढ़ सकते हैं, गंदगी में भी सो जाएंगे, उनका ऐसा स्टेटस मेंटेन करने वाला कोई सीन नहीं होता राहु वालों का। और वास्तव में राहु को गंदगी पसंद होती है, कूड़ा कचरा, उनके शरीर से बदबू आती रहेगी, बदबू में वो रह लेंगे बड़ी आसानी से। कुछ लोगों को बदबू सहन नहीं होती, जिन लोगों को बदबू बिल्कुल भी सहन नहीं होती, बदबू जैसे कुछ भी कर लेंगे लेकिन थोड़ी सी बदबू उनको सहन नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति को मानकर चलिए कि उनका राहु अच्छा है। और जो बदबू आसानी से सहन कर लेते हैं, मानकर चलिए कि उनका राहु उनको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। जो बदबू बड़ी आसानी से किसी भी प्रकार की सहन कर लेते हैं, मानकर चलिए राहु खराब है। राहु के नक्षत्रों की बात की जाए तो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र राहु के माने गए हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों पर भी राहु का प्रभाव होता है। इसी प्रकार से राहु के मुख्य दोषों में गिने जाते हैं ग्रहण योग। सूर्य और चंद्रमा के साथ अगर राहु या केतु बैठ जाते हैं तो वो कुंडली में ग्रहण योग बनाता है, उसके कुछ दुष्परिणाम इंसान को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार से काल सर्प योग, राहु और केतु के बीच में सातों ग्रह आ जाते हैं तो मानकर चलिए उसमें काल सर्प दोष है, उसके भी व्यक्ति को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार से आज हमने राहु के लक्षणों के बारे में खूब सारी चर्चाएं की, उसके संकेतों के बारे में चर्चाएं की। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो उपायों को हम अगले वीडियो के लिए पोस्टपोन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके उपाय बताएंगे कि राहु से संबंधित क्या क्या जबरदस्त उपाय आप कर सकते हैं अपने जीवन में कि जिससे राहु की पीड़ा आपको भुगतनी ना पड़े। अब तक का वीडियो अगर आपको मेरा इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।